हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो आप लोगों का पेपर जो है कैसा रहा, आई होप अच्छा रहा होगा। साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस में जो क्वेश्चन है अच्छे पूछे गए हैं, पेपर जो है अच्छा आया है, टफ पेपर नहीं था, पेपर अच्छा था, इजी क्वेश्चन थे। साइंस में NCERT बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, पेडागोजी के क्वेश्चन भी अच्छे आए हैं। तो चलिए इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारकीय होते हैं, वायु गर्म करने पर फैलती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कराने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर सकते हैं। अगर अवलोकन O द्वारा निरूपित है एवं I द्वारा अध्याहार यानी निष्कर्ष है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं है। पहला विकल्प लिखा है विचार स्थिर होते हैं, दूसरा है विचार परिवर्तन प्रतिरोधी होते हैं, तीसरा है विचार अवलोकीकृत विशेषताओं से विकसित होते हैं और चौथा है विचार कारण और प्रभाव तर्क को प्रदर्शित नहीं करते। तो अवधारणाओं की विशेषता नहीं है पूछी गई है। चौथा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा कि विचार कारण और प्रभाव तर्क को प्रदर्शित नहीं करते। इस प्रश्न का चौथा विकल्प उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अभिकथन दिया गया है, यह अनुशंसित है कि अम्ल को तनु बनाने के लिए जल में अम्ल डाला जाना चाहिए, ना कि अम्ल में जल। तर्क दिया गया है, अम्ल का मंदन करना उच्च रूप से ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। तो इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो A और R दोनों ही सही हैं और R की सही व्याख्या भी कर रहा है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिकथन दिया गया है, थल प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणियों की श्वसन दर धीमी होती है। तर्क दिया गया है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की उच्च मात्रा जलीय प्राणियों की श्वसन दर को प्रभावित करती है। तो इसमें अभिकथन तो सही लिखा है लेकिन जो तर्क दिया गया है वह गलत है। तो A सही परंतु R गलत। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है, अभिकथन सिनेमा हॉल और संगीत हॉल की छतें सामान्यतः वक्रित होती हैं और तर्क लिखा है, एक वक्रित सतह से टकराने के पश्चात ध्वनि तरंगें सभी दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं। तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। A और R दोनों सही हैं, R की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक अनुसंधान अन्वेषण के बारे में सही है। परिणाम क्रिया विधि द्वारा प्रभावित नहीं होते। दूसरा लिखा है, किसी अनुसंधान या अन्वेषण में सामाजिक संदर्भ प्रभावित कर सकते हैं। आंकड़े और साक्ष्य समान होते हैं, कोई भी सार्वत्रिक वैज्ञानिक विधि नहीं है। तो इसमें जो सही है वह बताने हैं। तो इसमें B सही है, किसी भी अनुसंधान अन्वेषण में सामाजिक संदर्भ प्रभावित कर सकते हैं और कोई भी सार्वत्रिक वैज्ञानिक विधि नहीं है। B और D इसमें सही हैं। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अभिकथन दिया गया है, एक ताप दीप्त बल्ब या पुतंतु टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का निम्न प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होता है। तो A सही है और R गलत है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक प्लास्टिक की बोतल में भिन्न भिन्न स्तरों पर समरूप 3 छेद किए गए बोतल को पानी से भर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छेदों से पानी के बहाव के बारे में सही है।
निम्नतम छेद से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा। दूसरा लिखा है उच्चतम छेद से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा। सभी छेदों से पानी समान रूप से बाहर आएगा। निम्नतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा। उच्चतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा। सभी छेदों से पानी समान दूरी पर गिरेगा। तो इसमें जो सही है वह बताने हैं। तो इसमें पहला सही है, निम्नतम छेद से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा और सभी छेदों से पानी, और इसमें डी सही है, निम्नतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा। ए और डी सही हैं, तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या मानव परिसंचारी प्रणाली तंत्र को वर्णित करेगा? पहला विकल्प लिखा है विवृत एकल संचारी, दूसरा है विवृत द्विक संचारी, तीसरा है समव्रत एकल संचारी और चौथा है समव्रत द्विक संचारी। तो इसमें चौथा विकल्प सही हो जाएगा, समव्रत द्विक संचारी। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा 7 का एक शिक्षक पादपों और जीव जंतुओं में अनुकूलन विषय पर विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने की योजना बनाता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित रणनीतियों के समुच्चय में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला है आरेखण, जांच, सूची, साक्षात्कार, दूसरा है पोर्टफोलियो, सामूहिक परिचर्चा, नैदानिक प्रश्नावली, तीसरा है नैदानिक प्रश्नावली, साक्षात्कार, आरेखण और चौथा है प्रायोजना, जांच, सूची, आरेखण। तो इसमें दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो, सामूहिक परिचर्चा, नैदानिक प्रश्नावली। अगला प्रश्न देखते हैं। उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अति प्रयोग के कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? पहला है मृदा अपर्दन, दूसरा है नाइट्रीकरण, तीसरा है सुपोषण और चौथा है जैव आवर्धन। तो उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अधिक प्रयोग किया जाए तो उससे मृदा अपर्दन नहीं होता है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। एक कार में ओडोमीटर मापता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहला विकल्प है कार द्वारा तय की गई दूरी, दूसरा है कार की तात्कालिक चाल, तीसरा है कार की औसत चाल और चौथा है कार का त्वरण। तो ओडोमीटर कार द्वारा तय की गई दूरी मापता है, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वैज्ञानिक नियमों के बारे में कौन सा सही है? पहला है वे अवलोकनशील परिघटनाओं के मध्य संबंधों का वर्णन करते हैं, दूसरा है वे वैज्ञानिक सिद्धांतों से बनते हैं, तीसरा है उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती और चौथा विकल्प है वे भौतिक परिघटनाओं के लिए तर्क प्रदान करते हैं। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, वे अवलोकनशील परिघटनाओं के मध्य संबंधों का वर्णन करते हैं, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में होता है, दूसरा है द्विलिंगी पुष्प एवं परपरागण दोनों प्रकार से पराग सींच सकते हैं। तो इसमें ए और बी दोनों ही सही लिखे हैं, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आगमिक विवेचन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला विकल्प लिखा है विद्यार्थियों को परावर्तन के नियम बताने के लिए कहना, दूसरा है विद्यार्थियों को समतल दर्पण में आपतन कोण के विभिन्न मापों के लिए परावर्तन कोण मापने के लिए कहना, तीसरा है प्रयोगात्मक रूप से परावर्तन के नियमों को सत्यापित करना और चौथा है परावर्तन के नियम पर आधारित संख्या विषयक समस्याओं को हल करना। तो इसमें दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को समतल दर्पण में आपतन कोण के विभिन्न मापों के लिए परावर्तन कोण मापने के लिए कहना। अगला प्रश्न देखते हैं। पुरुष के 2 शुक्राणु स्त्री के 2 अंडों के साथ मिलते हैं, बनने वाले जुड़वां होते हैं। पहला है समरूप, दूसरा है भ्रांतरीय, तीसरा है समरूप अथवा भ्रांतरीय और चौथा है सदैव संयुक्त। तो इसमें दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, भ्रांतरीय। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्षा जल संरक्षण के विषय में सही है?
पहला है यह भूजल संरक्षण करता है, दूसरा है यह स्थानीय आप्लावन को कम करता है, तीसरा है यह जल निकास संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करता है और चौथा है इसका उपयोग फसलों की सिंचाई के लिए किया जा सकता है। तो इसमें ए सही है, बी सही है, डी सही है, तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों की परिचर्चा सहायता करती है। पहला विकल्प है अभिकर्ताओं में तर्क संगत कौशल का विकास करने, दूसरा है किसी मामले पर बहु परिप्रेक्ष्यों का विकास करने, तीसरा है नागरिक विज्ञान संबंधी गतिविधियों को प्रेरित करने में और चौथा है विज्ञान के विकास में समाज की भूमिका के महत्व को स्वीकार करने में। तो सामाजिक वैज्ञानिक मामलों की परिचर्चा सहायता करती है उद्गमकर्ताओं में तर्क संगत कौशल का विकास करने, किसी मामले पर बहु परिप्रेक्ष्यों का विकास करने में, नागरिक संबंधी गतिविधियों को प्रेरित करने में और विज्ञान के विकास में समाज की भूमिका के महत्व को स्वीकार करने में। तो डी तो इसमें आएगा, बी भी आएगा, बी सी डी इसमें यानी चौथा विकल्प सही हो सकता है। इसमें थोड़ा डाउट है लेकिन चौथा विकल्प इसमें मान के चलते हैं। बाकी आपकी जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें देखेंगे कौन सा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जांच पड़ताल की तरह विज्ञान को चित्रित करता है। पहला है दिए गए पादपों का शाखों, झाड़ियों एवं वृक्षों में वर्गीकरण, दूसरा है चने के बीजों में अंकुरण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण करना, तीसरा है नारियल के पेड़ के 5 उपयोग सूचीबद्ध करना और चौथा है विभिन्न पर्णों में सिरा विन्यास के प्रकारों का अवलोकन करना। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, चने के बीजों में अंकुरण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण करना। अगला प्रश्न दिया गया है। विज्ञान में लिंग प्रतिसंवेदी शिक्षा शास्त्र अपरिहार्य बनाता है। पहला है लिंग संबंधित संवेदनशील भाषा के उपयोग को, दूसरा है रूढ़िबद्ध धारणाओं की जांच परख करने में विद्यार्थियों को संलिप्त करने को, तीसरा है लिंग आधारित समूह बनाने को और चौथा है विभेदीकृत निर्देश एवं आकलन के प्रयोग को। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, ए और बी इसमें सही हैं, तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। S1 प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, S2 श्वसन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो इसमें S1 और S2 दोनों ही सही लिखे हैं, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सारणी विभिन्न सूचकों के डाले जाने पर अम्ल और क्षार में होने वाले रंग परिवर्तन को चित्रित करती है। तो इसमें लिखा है हल्दी, तो अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं होता है और क्षार में रंग कौन सा आता है, इसमें रक्ताभ यानी लाल रंग आता है। दूसरा लिखा है चाइना रोज, अम्ल में गुलाबी, गहरा गुलाबी और क्षारक में हरा और फिनोफ्थलीन इसमें आएगा, ये रंगहीन रहता है अम्ल में और क्षार में ये गुलाबी हो जाता है, ये तो लिखा ही है। और मैथिल ऑरेंज, ये ऑरेंज यानी नारंगी रंग ही देता है, तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। ए है रक्ताभ भूरा, बी है हरा, सी है रंगहीन और डी है ऑरेंज यानी नारंगी, तो इसमें पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है ज्वाला का रंग निर्भर करता है। पहला विकल्प है दाह्य पदार्थ की प्रकृति पर, दूसरा है ऑक्सीजन की आपूर्ति पर, तीसरा है आसपास के तापमान पर। तो ज्वाला का रंग दाह्य पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति पर निर्भर करता है। ए और बी इसमें सही हैं, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है
निम्नलिखित में से कौन से कारक पृथ्वी पर पवनों के जनन एवं बहाव के लिए उत्तरदायी हैं? पहला लिखा है पृथ्वी का अनियमित तापन, दूसरा है महासागरों का अनियमित तापन, तीसरा है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी और चौथा है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस प्रश्न में ए सही है, बी सही है, यानी कि तीसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ए का परमाणु क्रमांक 13 है तथा बी का परमाणु क्रमांक 17 है। ए और बी से निर्मित यौगिक का रासायनिक सूत्र हो सकता है। तो AB3 इसमें दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताप के चालन के बारे में सही नहीं है? द्रवों की तुलना में ठोस वस्तुओं में चालन तीव्र होता है। दूसरा है ऊष्मा के प्रवाह के लिए दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में होना चाहिए। तीसरा है गैसों में चालन नहीं होता और चौथा है सभी पदार्थ ऊष्मा को स्वयं से समान प्रकार से प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देते हैं। तो इस प्रश्न में सही नहीं है पूछा गया है, यानी गलत पूछा गया है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, गैसों में चालन नहीं होता। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु को जब द्रव ए में डाला जाता है तब वह द्रव के बाहर अपने आयतन के 1/4 भाग के साथ तैरती है। जब द्रव बी में डाला जाता है तब वह द्रव के बाहर अपने आयतन के 3/4 भाग के साथ तैरती है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें सही कथन बताना है। तो द्रव बी का घनत्व द्रव ए के घनत्व से अधिक है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सुनीता शीत जल के बीकर में पोटेशियम धातु का एक टुकड़ा डाल देती है तथा अवलोकनों को लिखती है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सही नहीं है? पहला लिखा है पोटेशियम जल के साथ प्रचंड रूप से अभिक्रिया करता है। दूसरा है यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तीसरा है हाइड्रोजन गैस विकसित होती है और चौथा है फट ध्वनि सुनाई देती है। तो जो सही नहीं है वह बताना है। यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ये गलत है और गलत ही पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। विज्ञान कक्षा में अपसारी प्रश्नों का उद्देश्य हो सकता है। पहला है आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने का। दूसरा है विद्यार्थियों के बीच भेद करने का। तीसरा है संचारण विकसित करने का। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान करने का। वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने का। विज्ञान में व्यक्तिनिष्ठता को स्वीकार करने का। तो इसमें जो सही है वह बताना है। ए सही है, सी सही है, ई सही है, एफ सही है। तीसरा विकल्प इसमें इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सारणी में दी गई सूचना के आधार पर दर्पणों की पहचान कीजिए। इसमें दर्पणों की पहचान करना है। प्रतिबिंब की प्रकृति लिखी हुई है, आभासी और ऊर्ध्वशीर्षी, और इसमें प्रतिबिंब का आकार लिखा है वस्तु के समान रूप। तो इसमें बताना है कि ए बी सी डी जो दर्पण हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें आपका ए समतल हो जाएगा, बी अवतल, सी अवतल और डी अवमुख। तीसरा विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। तो सभी प्रश्न आपके साइंस के सॉल्व करवा दिए हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।